दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडप में डॉक्टर उमा जनागला राजभाषा अधिकारी गेल इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश हिंदी दिवस एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 हेतु लोगो प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। लोगों में भारत ऊपर की तरफ दिल्ली के इंडिया गेट का चित्र है एवं उसके नीचे की तरफ भारत मंडपम नटराज प्रतिमा का चित्र प्रदर्शित है। दाएं और बाईं तरफ आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं भारत के तिरंगे का प्रतिनिधित्व करते हुए एवं साथ ही हिंदी भाषा के कुछ शब्द प्रदर्शित किए गए हैं जो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने हेतु प्रतिनिधित्व करती है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर उमा जनागल है। आज जो आपको अवार्ड मिल रहा है वो किस विषय पे मिल रहा है आपको? आज जो आप यहाँ हिंदी दिवस एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के लिए जो हम यहाँ एकत्रित हो रखे हैं उसमें ये लोगो आपने सब जगह देखा होगा। तो ये लोगो मेरा बनाया हुआ है, तो मुझे लोगो प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में चयन किया गया है। तो आज मुझे यहाँ सम्मान प्राप्त होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आप ये बताइए कि जो आप ये जो आपने लोगो बनाया है इसको बनाने में कितना आपको टाइम लगा और आपके दिमाग में आइडिया किस प्रकार से आया? जी, इसके लिए जैसे तो राजभाषा विभाग की तरफ से ही हमको पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उनकी क्या क्या अपेक्षाएं थी वो पहले मैंने ध्यान से देखी। फिर उन्हीं अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने लोगों की एक एक चीज़ को बारीकी से संजोते हुए मुझे इसको बनाने में 35 से 36 रीटेक लगे। तो ये लोगो एकदम उभर के आया, निखर के आया और मुझे लगा नहीं, अब ये लोगो एकदम वहाँ तक भेजने योग्य है। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि मुझे इसमें सफलता प्राप्त हुई। और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? मैं सबसे पहले तो हमारा लोगो बनाने का जो उद्देश्य है, मैं संदेश मेरा वही है कि हम जो हिंदी भाषी हैं, हिंदी राजभाषा अधिकारी हैं, हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम सबसे पहले अपना सारा काम हिंदी में करें और जन जन तक अलग पहुंचाएं कि हम हिंदी भाषी हैं और हम अपना अंग्रेजी से हमारी कोई बैर नहीं है, लेकिन हिंदी में हम अपना 100% काम करें। अपने आसपास जहाँ पे भी है जागरूकता फैलाएं ताकि अधिक से अधिक लोग हिंदी में काम करें, हिंदी में बात करें। नाम श्रीमान अतुल कुमार गोयल साहब, श्रीमान अजय कुमार श्रीवास्तव जी, श्रीमान संजय कुलश्रेष्ठ जी और राजभाषा समिति के सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी, राजभाषा के संयुक्त सचिव श्रीमती मीनाक्षी जौली जी, इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण, हिंदी प्रेमियों, मीडिया के भाइयों बहनों, सबसे पहले तो आप 2 दिनों से यहाँ हैं और लगातार आप सब इतनी तन्मयता के साथ इस हिंदी सम्मेलन को अब सफल बनाने की ओर ही नहीं है बल्कि सफल आप सबों ने बनाया है। सबसे पहले तो हिंदी दिवस समारोह एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के शुभ अवसर पर हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हिंदी दिवस समारोह इस बार का एक विशेष समारोह के रूप में है, क्योंकि राजभाषा हीरक जयंती हम सब मना रहे हैं। और सबसे पहले तो एक अवधारणा जो हिंदी विरोधियों ने देश के संस्कृति और एकता को नापसंद करने वाले वैसे विचारधाराओं ने या लोगों ने, जिन्होंने हिंदी को अन्य भारतीय मातृभाषा से अलग या उसका विरोधी बताकर जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, उसको उसी तरह उस दुष्प्रचार को समाप्त कर देना है जिस तरह से किसी समाज के माथे पे अगर कोई कलंक लगाना चाहता हो तो एक सुंदर तिलक से हम उसको सुशोभित करते हैं। हिंदी कभी अपनी भारतीय भाषाओं का विरोधी हो ही नहीं सकती, इसलिए कि हिंदी का जन्म ही है विभिन्न अपनी भारतीय भाषाओं को मिलाकर हिंदी का जन्म हुआ है। और जब आप हिंदी को देखेंगे
तो इसके शब्दों में अपने भारतीय भाषाओं का अनेकों शब्द का प्रचलन है और उन सब अपनी भारतीय भाषाओं से जो हजारों हजारों वर्ष से, यूं कहे तो जब दुनिया को भाषा भारत दिया और जिस समय से लोगों के जीवन में सभ्यता लाकर मनुष्य को, लोगों को मानव और मानवता की सीख जिन शब्दों से अब सोच। आज के विशेष अवसर पर मुझे इस मंच से आप सभी के समक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों नराकाश की भूमिका पर प्रकाश डालने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का हृदय से आभार निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक उनकी गरिमामयी उपस्थिति है। अजय कुमार श्रीवास्तव जी, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी इंडियन ओवरसीज बैंक में भी हम सबके बीच विराजमान है। और संजय कुलश्रेष्ठ जी, अध्यक्ष प्रबंध निदेशक अटको, उनकी उपस्थिति, और अंशुली आर्य जी, माननीय सचिव महोदय राजभाषा विभाग, और डॉक्टर मीनाक्षी जोली, वे भी इस अवसर पर इस सप्तम मंच पर मौजूद है। सबसे पहले आइए आप सबकी तरफ से राजभाषा विभाग की तरफ से माननीय